Today's chapter is village development, Gramin Vikas. In 11th class, today we shall study this chapter, village development. In village development, it is very most important chapter in class 11. ग्रामीण विकास का अभिप्राय ये है कि गांव में जो हमारा न्यूनतम वर्ग के लोग हैं उनका विकास कैसे हो, इसे हम ग्रामीण विकास के तौर पे लेते हैं। ग्रामीण विकास के से जो जुड़े हुए मुख्य बिंदु हैं वो हैं साक्षरता, और साक्षरता में जो विशेषता नारी शिक्षा है, that is very important. If we develop this point, nari shiksha, education in women, that will be very important role in village. यदि नारी शिक्षा बहुत अच्छी होती है तो उससे जो है गांव में रहने वाले सभी व्यक्तियों का एक अच्छा विकास होना स्वाभाविक है। इसके अलावा जो ग्रामीण विकास में जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ग्रामीण विकास में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि स्वास्थ्य यदि जीवन होगा और उसमें यदि गांव में स्वच्छता रहेगी तो उससे गांव के विकास में बहुत अच्छा प्रभाव उसका पड़ता है। फिर देखेंगे हम कि जो तीसरा पॉइंट है वो है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। भूमि सुधार के कई तरीके हैं और उसमें भूमि सुधार ला करके हम ग्रामीण विकास में मदद कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो समाज के हर वर्ग के लिए उत्पादक संसाधनों का विकास करना। समाज के हर वर्ग के लिए उत्पादक संसाधनों का विकास करना। नेक्स्ट, बिजली, सड़कें, अस्पताल व सिंचाई तथा इसके साथ में साख विपणन की सुविधा को लागू करना या साख विपणन की सुविधा को देखना। इससे जो आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो निर्धनता उन्मूलन या सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में सुधार। निर्धनता उन्मूलन जो है दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर विलेज डेवलपमेंट। गांव के विकास के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनमें सुधार लाना आवश्यक है। इसके साथ साथ में जो हम देखेंगे कि जो साख संबंधी जो सुविधाएं हैं उनमें 3 तरह की सुविधाएं हैं। अल्पकालीन ऋण, और अल्पकालीन ऋण जो है ये 15 माह से 15 माह के लिए दिया जाता है और ये होता है बीज व खाद के लिए। इसका दूसरा जो मध्यकालीन ऋण है ये 15 माह से और 5 वर्ष तक के लिए है और यह पशु और कृषि उपकरण खरीदने के लिए दिया जाता है। पशु और कृषि उपकरण खरीदने के लिए दिया जाता है। तीसरा है दीर्घकालीन ऋण, और दीर्घकालीन ऋण जो है ये 6 से और 20 वर्षों के लिए है, जो कि पुराने कर्जे चुकाने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए और भूमि पर स्थायी रूप से सुधार लाने के लिए, रिफॉर्म्स इन लैंड। और उसके साथ साथ में साख व्यवस्थाएं जो हैं वो अलग अलग बैंकों के द्वारा जो एक गांव के लोगों को दी जाती हैं, उनमें है व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख की व्यवस्था होना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा साख व्यवस्था होना, सहकारी साख समितियों के द्वारा व्यवस्था होना, ऋण की व्यवस्था बनाना, और दूसरा नाबार्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1982 में स्थापित हुआ था और इसका भी यही काम है कि जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक है, नाबार्ड है, इसका जो किसान लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से साख संबंधी सुविधाओं को प्रदान करना है। तो बच्चों ये जो ग्रामीण विकास का चैप्टर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इससे आप अपने गांव का एक अच्छा सा विकास कर सकते हैं। और इसका जो मूलतः उद्देश्य है वो यही है
कि हम अपने जीवन के स्तर में, ग्रामीण लोगों के जीवन के स्तर में सुधार कैसे लाएं, और वो सुधार हम स्वास्थ्य से, हम शिक्षा से, और कई प्रकार की जो और भी सुविधाएं जो हमें सरकार के रूप से दी जाती हैं, उनके माध्यम से हम जो एक ग्रामीण विकास के जो ये है इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, और एक अच्छे गाँव का अच्छे गांव विकसित कर सकते हैं, जिससे हमारा अपना भी भला होता है और हमारे देश का भी भला होता है। थैंक यू वेरी मच।